हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आप सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई जो भी बच्चा ALM ऐसे और JEE की तैयारी करेगा तो उसके लिए हमारा सेशन चला हुआ है ऑनलाइन हैंड रिटन नोट्स का, जिसमें हमने 3 चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। कौन कौन से 3 चैप्टर? सबसे पहले हमने किया था सेफ्टी, उसके बाद हमने टूल्स वगैरह को, उसके बाद फिर कर लिया हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। और आज हमारा चैप्टर कौन सा? चालक, अचालक, अर्धचालक और विद्युत केबल। भाई अगर आपने पहले 3 चैप्टर को अच्छे से कर लिया ना तो आपको 20+ स्कोर बहुत इजीली कवर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी अकेले से कितने 17 क्वेश्चन आए थे और 17 यहीं से देखने को मिले थे। तो 17 तो यहाँ से आपके कवर हो रहे हैं और 3 से 4 अराउंड के क्वेश्चन आपके टूल से देखने को मिले थे और 1-2 क्वेश्चन आपका सेफ्टी से। तो ये लगा लो आप लगभग यहाँ से 20+ स्कोर बहुत इजीली कवर कर जाओगे। तो चलो आज हमारी क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है, एक PTC थर्मिस्टर में तापमान जिस पर प्रतिरोध अधिक तेजी से बढ़ता है। भाई ये बोल रहा है कि वो कौन सा तापमान है जिस पर प्रतिरोध बहुत तेजी से बढ़ता है। तो कौन सा होता है? वो होता है स्विचिंग बिंदु। कौन सा? स्विचिंग बिंदु। कॉन्स्टेंट में शामिल होता है तो किसमें क्या शामिल होता है? तो इसमें तांबा और निकल शामिल रहता है। इसमें 2 चीज़ रहती है। कौन सी? एक तो तांबा और एक निकल। कुचालक जिनका ध्रुवीकरण विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। भाई वो कौन से कुचालक है जिसका ध्रुवीकरण विद्युत क्षेत्र के कारण होता है? वो होते हैं पैरावैद्युत। कौन से? पैरावैद्युत होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान पदार्थ की प्रतिरोधता ऋणात्मक ताप गुणक होती है। तो कौन से पदार्थ की प्रतिरोधता नहीं ऋणात्मक होती है? तो वो कौन सी की होती है? वो होती है कार्बन की। किसकी? कार्बन की होती है। एक केबल का इंसुलेटर पदार्थ का होना चाहिए। तो केबल का इंसुलेटर सबसे कम कम लागत का होना चाहिए, सबसे मेन पॉइंट। उसके बाद उसकी उच्च पारवैद्युत सामर्थ्य होनी चाहिए, इसका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है उसकी यांत्रिक सामर्थ्य भी ऊंच होनी चाहिए। ये 3 उसमें होने बहुत जरूरी है। दाब केबल साधारणतः खालिस्तान से अधिक पर उपयोग नहीं किया जा सकता। तो दाब केबल का प्रयोग हम 66 kV से ऊपर नहीं कर सकते। केबल के लिए प्रयुक्त चालक है। तो केबल के लिए कौन सा होता है? तो तांबा होता है। कौन सा? तापनुमा तांबा। विद्युत का सर्वोच्च चालक कौन सा है? तो विद्युत का सर्वोच्च चालक कौन सा है? तो होता है चांदी। अनुप्रयुक्त बार के अंतर्गत खालिस्तान घटक पदार्थ के यांत्रिक गुणधर्मों को प्रभावित करता है। तो पदार्थ के यांत्रिक गुणधर्मों को कौन प्रभावित करता है? तो मिश्र धातुओं की सामग्री ये यांत्रिक गुणधर्मों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पदार्थ अपनी स्थिति ठोस से बदलकर द्रव में आता है वह तापमान को परिभाषित करने के लिए खालिस्तान पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। भाई ठोस से द्रव में, तो वो कौन सा होता है? उसका गलनांक बिंदु होता है। कौन सा होता है? गलनांक बिंदु। तांबर की तुलना में एल्यूमिनियम की चलता है। भाई तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चलता 60% होती है। कौन सी? कितनी होती है? 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल में चालक पर दिए हुए विद्युत रोधन स्तर की मोटाई खालिस्तान पर निर्भर करती है। तो वह केबल के विद्युत रोधन स्तर की मोटाई किस पर निर्भर करती है? तो ये वोल्टता पर निर्भर करती है। अर्धचालक पदार्थ की चालकता कुचालक तथा चालक के बीच में रहती है। बिजली का सबसे अच्छा चालक, तो सबसे अच्छा चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्सिलेन विद्युत रोधियों को चमकदार बनाया जाता है। तो गैस और जल वाष्प के अवशोषण रोकने के लिए पोर्सिलेन को विद्युत रोधी चमकदार बनाया जाता है। यदि संयोजी बंद और चाल बंद के बीच फॉरबिडन अंतराल की चौड़ाई बहुत अधिक होती है। किसकी? फॉरबिडन अंतराल की चौड़ाई। तो वो किसके लिए होती है? तो वो होती है विद्युत रोधन के लिए। शीशा खालिस्तान अयस्क से तैयार किया जाता है। शीशा हमेशा गैलेना से तैयार किया जाता है। गन मेटल मिश्र धातु है। तो गन मेटल कॉपर, टीन और जिंक की रहती है मिश्र धातु। कौन सी? गन मेटल। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है।
किसी पदार्थ के बिना टूटे विकृत होने की अक्षमता कहलाती है। भाई कोई पदार्थ है उसके बिना टूटे विकृत होने की अक्षमता, तो उसकी पोलरिटी कहलाती है। खालिस्तान पदार्थ का प्रतिरोध तापमान गुणा ऋणात्मक होता है, तो किसका होता है? कार्बन का होता है। तांबे का गलनांक बिंदु 1085 डिग्री सेल्सियस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको आप इंपॉर्टेंट नोट कर ले। तांबे का गलनांक बिंदु 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्ग वायु विद्युत रोधन पदार्थ के तापमान की परास होती है, तो वर्ग वायु कितने होते हैं? 90 डिग्री सेल्सियस। नाइक्रोम का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है, तो हीटर कॉइल में नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीट मेटल का कार्य केवल मेटल शीट पर ही किया जाता है, जो कि किसकी बनी होती है? तो होती है रोल्ड की। अर्धचालक पदार्थ के रूप में खालिस्तान तत्व का उपयोग किया जाता है, तो अर्धचालक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? एक तो सिलिकॉन का करते हैं और जर्मेनियम का। खालिस्तान केबल का सापेक्ष रूप PILC है, तो PILC मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, फुल फॉर्म इसकी। तो इसके होते हैं पेपर इंसुलेटेड, L से लेड, C से कवर्ड, ठीक है ना। यदि बैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच फॉरबिडन अंतराल की चौड़ाई कम हो तो परिणामी पदार्थ होगा। तो बैलेंस और कंडक्टेंस बैंड के बीच फॉरबिडन अंतराल की चौड़ाई कम, अगर कम है तो कौन सा हो जाएगा? तो अर्धचालक हो जाता है। वर्ग बी विद्युत रोधन पदार्थ की अधिकतम सुरक्षा तापमान बी के लिए कितना होता है? बी के लिए होता है 130 डिग्री सेल्सियस। तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, अगर तापमान में वृद्धि होगी तो ना अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। खालिस्तान पदार्थ में सबसे कम प्रतिरोध होती है, सबसे कम होती है चांदी में, उसके बाद तांबे में, उसके बाद एल्यूमिनियम में होती है। मनोरंजन तंत्र में प्रयुक्त कोएक्सियल केबल के दो प्रकार हैं, तो वही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। लास्ट टाइम जब आपका IT इंस्ट्रक्टर का पेपर था ना, उससे में ये पूछा गया था। तो मनोरंजन तंत्र में प्रयुक्त कौन से होते हैं केबल? एक तो RG69, एक RG6 होती है, दोनों होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी भाई आपका। उच्च तापमान पदार्थ द्वारा अपनी कठोरता पुनः प्राप्त करने के लिए गुण कहलाता है। उच्च तापमान पदार्थ के द्वारा अपनी कठोरता पुनः प्राप्त करने का गुण क्या कहलाता है? तो हार्डनेस कहलाता है। एक एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं? 13 होते हैं। कॉपर की प्रतिरोधकता का मान होता है, तो कॉपर की प्रतिरोधकता का मान 0.017 माइक्रोमीटर होता है। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है। कितना? 32 होता है। नेक्स्ट है एनिलिड तांबर खालिस्तान में प्रयोग किया जाता है, तो ये निम्न वोल्टेज केबल, लचीला और मशीन कुंडली में किसे किया जाता है? एनिलिड तांबे का प्रयोग किया जाता है। पदार्थ जिसकी विद्युत चालकता अधिकांश धातुओं से कम लेकिन विद्युत रोधी प्ररूपी से ज़्यादा होती है, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो वो कौन सा होता है? वो होते हैं अर्धचालक। सबसे बेहतर पैरावैद्युत है कौन सा है? तो होता है बैकेलाइट। कुछ महंगे उपकरणों के मानक प्रतिरोधों के रूप में प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु, जिसमें 40% तो निकल होता है और 60% तांबा, तो वो कौन सा होता है जिसमें 40% निकल और 60% तांबा? तो होता है यूरेका। अधिकांश कार्तिक तापमान से ऊपर स्टील की गर्म करने और फिर वायु में ठंडा करने खालिस्तान उष्मा उपचार कहलाता है। भाई पहले तो गर्म करना, उसके बाद वायु में ठंडा करना, वो कहलाता है एनिलिंग। एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, तो प्रोटॉन की समस्या हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर रहती है एक परमाणु में। कठोर धातु में अतिरिक्त कठोरता, भंगुरता और अवांछित प्रेरित दाब और खिंचाव को खालिस्तान के द्वारा कम किया जाता है, तो इसको करते हैं हम टेपरिंग के द्वारा। जब एक अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसकी चालकता बढ़ती है। पदार्थों में सबसे अधिक प्रतिरोध होता है, तो किसका होता है? कुचालक का। तार की लंबाई बढ़ने हेतु रेखाओं में प्रयुक्त जोड़, जहां जोड़ थ्रेस्ट तन्यता दाब के अधीन है, तो वे तन्यता दाब के अधीन किस में रहती है? तो ब्रिटेनिया में। दोगुने क्रॉस टैप जोड़ प्रयोग किया जाता है, जहां दो प्रकार की एक ही समय पर टेप है, किसका? दुगने क्रॉस टेप जोड़ का।
भाई आज हमने किए हैं 47 क्वेश्चन। तो भाई हम इसके करेंगे लगभग 250 के आसपास क्वेश्चन। इसको हम 5 क्लास में कवर कर लेंगे। डेली का हम 50 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो हमने 8 क्लासों में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को कवर किया। अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ से कवर कर लोगे ना तो आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई। उसके बाद भाई अगर आपने इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो या तो आप कमेंट कर दो पीडीएफ, आपको लिंक मिल जाएगा, या आप उसके लिए द ब्रेन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर डेली की आपको क्लास की पीडीएफ मिलती है। और किसी बच्चे को भाई कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई उसको मिल जाएगा अगर आपका डाउट हुआ जेन्युइन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।